जिंक्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स की बात कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर कंपनी के नतीजे आ चुके हैं और चौथी तिमाही का अगर आप प्रदर्शन देखें तो EBITDA में 31% से ज्यादा का इजाफा, रेवेन्यू 24% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी। पिछले साल एक टैक्स क्रेडिट था तो उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो स्थिति इतनी खराब नहीं है। हमारे साथ और डिटेल्स के लिए कंपनी के ईडी और CFO ललित खेतान है। खेतान साहब, स्वागत है आपका। इनफैक्ट नंबर्स एबिट लेवल ऑपरेशनल नंबर्स में तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है अनडाउटेडली, और मैं देख रही हूँ आपके मार्जिन्स थोड़े बहुत स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपने इन मार्जिन्स को और बेहतर करना है वो पुश कहाँ से आएगा? क्योंकि ऑन एन एवरेज आप करीब करीब 14-15% तक की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहे हैं क्वार्टरली आधार पर। निश्चित रूप से देखिए, मार्जिन यहाँ से बेहतर होने की काफी हमें उम्मीद है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आई है हम इस परफॉर्मेंस को और बेहतर करेंगे इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और जब इकोनॉमी और स्केल आएगी और वैल्यू एड बढ़ेंगे प्रोडक्ट में तो मार्जिन और बेहतर होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से इस मार्जिन को ना ही केवल सस्टेन करेंगे बल्कि बेहतर भी बनाएंगे। ओके, खेतान साहब, गुड आफ्टरनून। सिंस आप CFO भी हैं, जो आपने डेट रिड्यूस किया है काफ़ी शानदार है, वो 21% रिड्यूस किया है। यहाँ से और कितना डेट रिडक्शन का प्लान है आपका और कब तक? सर, हम हर साल हमारी कंपनी की ये टारगेट है कि हम 100 से 150 करोड़ रुपया मिनिमम डेट रिड्यूस करें, और पहला टारगेट है कि डेट एबिटा लेवल 1:1 आ जाए हमारा। ये तो कब तक होने का टारगेट है, डेट एबिटा 1:1? अगले 2 साल में। अगले 2 साल में। और यहाँ से फिर आप का कोई केपेक्स का प्लान भी है, या फिर अभी आप फुल कैपेसिटी पर और जो आपके पास है उस कैपेसिटी से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हम कैपेसिटी ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 56,000 टन कैपेसिटी का एडिशन अनाउंस किया है, जो कि सितंबर 2023 तक ऑपरेशन में आ जाएगी कैपेसिटी, एंड उसका फायदा हमें मिलेगा सेकेंड हाफ में इस साल के और अगले पूरे साल में। और कैपेसिटी एक्सपेंशन तो देखिए हमारी कंपनी का आधार है और हम करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम आगे भी कैपेसिटी एक्सपेंशन करते रहेंगे। और क्योंकि हमारी कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, आज हम इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है और हमें आने वाले समय में हमें काफी नई ऊंचाइयां छूनी है अपने परफॉर्मेंस को लेकर। ओके ललित जी, यहाँ पे टीटागढ़ वैगन्स के साथ जो कंसोर्शियम में आपको रेलवे से प्रोजेक्ट मिला था, अभी एग्जैक्टली आपकी जो ऑर्डर बुक है एग्जिस्टिंग, उसमें रेलवे से कितने ऑर्डर आ रहे हैं? और मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो आपको क्या लगता है, मैं रेलवे से और कितना आपकी जो ऑर्डर बुक है डोमिनेट कर सकती है? मतलब और कितने ऑर्डर्स मिल सकते हैं इस साल आपको कंसोर्शियम? टीटागढ़ वैगन जो कंसोर्शियम है वो एक अलग कंपनी है, और उसका RKFL स्टैंड अलोन से कोई भी टर्नओवर का लेना देना नहीं है। एक नया प्लांट आएगा और एक नई कंपनी में आएगा ये, और इसका जो ऑर्डर है जो करीब 12,226 करोड़ का ऑर्डर है, ये आने वाले 20 वर्षों में पूरा होगा। लेकिन हम केवल इस ऑर्डर को ही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रेल व्हील की इंडिया में बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है, और हमको लगता है हम इससे 2 गुना या 3 गुना टर्नओवर कर लेंगे इस कंपनी में। और इसके अलावा स्टैंड अलोन बेसिस पे भी हमें लगता है कि RKFL में हम काफी अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे रेलवे सेक्टर में। आज हमारा 3% शेयर है टर्नओवर का, जो हमें लगता है आने वाले 2 सालों में कम से कम 10 से 12% हो जाएगा हमारे टर्नओवर का स्टैंड अलोन बेसिस पर। ओके, अच्छा, मैं ठीक है, कंसोर्शियम की बात हो गई, रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात हो गई। मैं एग्जैक्टली आपका एक्सपोर्ट मार्केट को देखा था, और Q4 में जो आपका वॉल्यूम्स रहा था सर, वो करीब करीब 31% रहा है। तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में और कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? एंड स्पेशली ये जो फर्स्ट हाफ है इस करंट फिस्कल का, उसमें कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में? करीब 10% की ग्रोथ देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में करंट फिस्कल ईयर में एक्सपोर्ट वॉल्यूम में। ओके ओके। आपने एक चीज कही कि आप इस करंट परफॉर्मेंस को और भी बेहतर करना चाहेंगे, तो क्या आप शेयर कर पाएंगे आपके इंटरनल टारगेट्स क्या है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, और खास तौर से किस तरह की मार्जिन रेंज आप लार्जली अचीव करना चाहते हैं? देखिए, मार्जिन यहाँ से कम 200 बेसिस पॉइंट हम अगले 2 साल में अचीव करना चाहेंगे बेहतर करने की। जो हम 22-22.5% की मार्जिन है उसको हम 24% पे ले जाना चाहेंगे। और जहां तक टॉप लाइन ग्रोथ है जो कि 3,000 करोड़ की है, वो हमारा टारगेट है अगले 2 से 3 साल में हम इसको 5,000 करोड़ पर लेके जाएं। और यहाँ पर वो
प्रोडक्ट मिक्स में कितना बदलाव आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि पहले कुछ साल पहले जो आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता था वो लार्जली कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट से आता था जिसे आपने डाइवर्सिफाई किया है। यहां से आगे किस तरह का और डाइवर्सिफिकेशन आता हुआ दिखाई दे सकता है? ये एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन है कि इंडस्ट्री के जो साइक्लिकल नेचर थे इसको मिटिगेट करने के लिए। तो आज हमने कंसंट्रेशन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो बड़े कस्टमर्स के साथ कम किया है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में सेल्स बढ़ी है उन कस्टमर के साथ भी। और हम ऑटो नॉन ऑटो का जो कॉम्बिनेशन है उस पर हम काफी फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं, जो कि आज 78% हम ऑटो पर हैं, हम उसको 70 पे ले जाएंगे और नॉन ऑटो को 30 पे ले जाएंगे। और ये हमारा काफी कॉन्शियस टारगेट है, ताकि हम आने वाले समय में अपने साइक्लिकल नेचर ऑफ इंडस्ट्री को काफी हद तक मिटिगेट कर सकें। ओके, केतान साहब शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए प्रकाश दीवान, कोई व्यू आपका आरके फोर्जिंग्स पर? अनुज, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया कंपनी है। ऑफ कोर्स पिछले एक साल में 75-80% चल चुकी है, लेकिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस की जो इम्प्रूवमेंट की शुरुआत अगर आप देखें तो पिछले साल जून में, मिड जून से मेरे को याद है, हो सकता है वो कोइंसाइड करेगा 52 वीक लो से, वहां से 145-46 के जोन से ये जो शुरू हुआ है। अब देखिए, कोई भी मार्केट कंडीशन जितनी भी खराब हुई, दिसंबर में खराब हुई, फरवरी में खराब हुई, उसमें कोई आज इस स्टॉक प्राइस पे नहीं आई। उसका रीजन है कि इन्होंने जो क्षमता अपनी धारण की, नई जो क्वालिटी और एफिशिएंसीज लाए हैं ये लोग। और ये जो डेट की बात की आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि डेट कब तक आप इसको डेट फ्री बन सकते हैं। तो ये ऋण मुक्त बनने के लिए इनको जो 2 साल की वो कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव इसलिए है कि इनके रिटर्न रेशोज जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर एग्जांपल अगर देखिए तो मुझे याद है ये 18% के करीब हमेशा रहा है, कांस्टेंट 18-19%, विच इज वेरी हाई फॉर अ बिजनेस जो थोड़ा सा ओल्ड वर्ल्ड इंडस्ट्री माना जाता है। लेकिन इन्होंने जो नई क्षमता बनाई है अनुज, उसकी कैपेसिटीज और स्केल को देखते हुए मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत गजब का होगा इसमें। और अभी आपको शायद 2024 तक नहीं दिखे, बट 2024-25 वाले साल में बहुत इंप्रूवमेंट इसका दिखेगा, जब ये कैपेसिटी फुल उसमें उपयोग में आएगी। और वहां पे ये सब चेंज होते हुए दिखेगा, स्केल होते हुए दिखेगा, प्राइसिंग पावर इनके पास आ जाएगी। सॉरी, उसको देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक कोई गिरावट में अगर आपको मिले तो इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, क्योंकि बिजनेस के साथ अलाइन होने के लिए जरूरी हो जाएगा। बट आई थिंक इट हैज द प्रॉमिस। हाँ, जैसे मैंने कहा, बढ़त हुई है इसलिए थोड़ा घबराहट होती है, बट फिर भी पी मल्टीपल्स के हिसाब से या प्राइस टू बुक के हिसाब से कोई भी आप रेशोज देखेंगे तो बहुत महंगा अभी भी नहीं लग रहा है। बट गिरावट पे डेफिनेटली अपने उस पर लिस्ट पे रखा जा सकता है और पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। जी हाँ, इस बीच एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है और स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद हम एक और कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार लेके आइए प्लीज